नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अप्रैल मई माह में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, यह कहना है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की जा रही है और इसमें राज्य सरकार से भी जो भी सहयोग मिलना है वह दिया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में भोजनावकाश काल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इस बार हटकर चुनाव लड़े जाएंगे। पहली बार चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि वोटिंग के अगले दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने इस दौरान कहा कि जो मुखिया दागी हैं उन पर कार्रवाई चल रही है, वैसे मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं में जो पूरे नहीं किए गए हैं वैसे लोगों को भी चुनाव लड़ने का निर्देश नहीं दिया है। यादव जी को आपने देखा होगा कि सदन इतने लंबे समय से चल रहा है, वो 80% गायब ही रहते हैं और जब भी बिहार के लोगों को कोई समस्या होती है तो विरोधी दल के नेता उपलब्ध ही नहीं होते। स्कूल की चारदीवारी गिरने से हुई मजदूरों की मौत का मामला विधानसभा पहुंच गया है। माले विधायकों ने मामले में सरकार से मजदूरों की मौत की जांच की मांग की है। माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि खगड़िया में महज कुछ महीने पहले बने स्कूल की चारदीवारी टूटकर गिर जाती है, यहां काम करने वाले मजदूर की मौत हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। माले ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस दौरान माले विधायकों ने नल जल योजना और जल जीवन हरियाली योजना में मची लूट को भी बंद करने की मांग की है। बता दें कि 2 दिन पहले खगड़िया में 4 महीने पहले एक स्कूल की दीवार टूटकर गिर गई थी, जिसमें वहां काम करने वाले 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं। के नाम पर केवल आरसी टैक्स वसूला जा रहा है, पद का निर्माण कम हो रहा है, टैक्स का लेना ज्यादा है और एस्टीमेट घोटाले हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। बाढ़ के सदर बाजार में यातायात व्यवस्था उस समय चरमराती नजर आई जब स्थानीय गुलाब बाग चौक से कलश यात्रा में शामिल लगभग 500 महिलाओं का जत्था माथे पर कलश लिए गंगा जल लाने के लिए उमानाथ धाम की ओर निकल पड़ी। हालांकि महिला जत्था के साथ चल रहे पुरुष कार्यकर्ताओं ने अनुशासन पूर्वक जाम की स्थिति पर काबू पाते चल रहे थे और कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न होने नहीं दिया। बताते चले कि बाढ़ के गुलाब बाग चौक पर नए मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें बाबा भोले की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से होनी है और मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भक्त लोग निकले कलश यात्रा में, यहाँ से आवेंगे, उसके बाद होम जाप होगा, भोले बाबा का मूर्ति स्थापित। कितना महिला श्रद्धालु हैं यात्रा में? 400 से ऊपर। नवादा में पंचायत चुनाव और 7 निश्चय योजना को लेकर जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि जो भी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होंगे उन पर कड़ी निगरानी की जाएगी। जो भी प्रत्याशी जिला प्रशासन से चिन्हित किए जाएंगे उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 7 निश्चय योजना को लेकर पूरी तैयारी है, जिसमें हर खेत को पानी बिजली की सुविधा दी जाएगी। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जहानाबाद एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्हें विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शॉल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, डायरेक्टर निशांत कुमार के अलावा प्राचार्य मृत्युंजय कुमार मौजूद रहे। I am Sridhar Khanna and he is Manish from class 10. As you told about technology and science. जिला पदाधिकारी जे प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजस्व, आंतरिक संसाधन, 7 निश्चय, ग्रामीण विकास, जल जीवन हरियाली सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को योजनाओं को पूर्ण एवं गति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
पटना में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने कार्यों के विस्तारीकरण को लेकर मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने ITI कॉलेज, कौशल विकास योजना और छात्रों के रोजगार के विषय पर विस्तार से चर्चा की। प्राप्त किया है, साथ ही साथ कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगर आप देखें तो अभी तक 10,37,211 युवाओं को हम लोगों ने इसके तहत प्रशिक्षित किया है और 90,878 लोग कोरोना के कारण जो बीच में बैच संपन्न नहीं हो सका। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में विशेष नामांकन अभियान को लेकर प्रवेशोत्सव के तहत जागरूकता अभियान साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय दीवारी से कहरा प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारती, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साइकिल चलाकर रैली की शुरुआत की। रैली को सफल बनाने के लिए प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के पोषक क्षेत्र के बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर अभिभावकों को जागरूक किया। वैसे बच्चे जो अपनी पिछली कक्षाओं से पास आउट कर गए हैं उनको अगली कक्षाओं में नामांकन कराना, जैसे कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र से पास आउट कर रहे हैं उनको प्राइमरी स्कूल में नामांकन कराना, जो 5वीं कक्षा पास कर गए हैं उनको मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालय से पास आउट कर रहे हैं उच्च विद्यालय में नामांकन। गया में विगत 24 फरवरी को जिले के डोभी थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी व्यवसाय संतोष भारती से अपराधियों द्वारा 1,67,000 रुपए लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और 5,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इन लोगों को हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत सजा कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी विदिन 6 महीने के अंदर हम लोग इनको सजा कराएंगे जरूर। कौन सा किलो चला रहे थे ये इन लोगों ने किया था कि NH पे ये लोग देखते रहते थे कि NH पे किस आदमी का मूवमेंट लगातार होता रहता है। जैसे कई सारे व्यवसायी होते हैं जिनकी गाड़ी 3 दिन या 4 दिन बाद कोई ना कोई इधर से उधर मूव करती रहती है। इन लोगों को सूचना मिलती है, ये लोग रेकी करके उसको करते थे। बीच में भी छिटपिट घटनाएं करी थी, किसी से मोबाइल छीन लेना, किसी को छीन लेना। हम लोगों को खबर मिल रही थी, परंतु 1 या 2 घटनाओं को छोड़ के किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी। किसी से कुछ पैसे जाके झपट्टा मार लेना, चाहे लाइन होटल के पास जाके हरकतें करना, कुछ करना, ये सब करते थे। इसी क्रम में हम लोगों ने ये डिटेक्ट किया है और ये 6 के 6 हैं। 6 में से 5 लोग जो हैं डिटेक्ट हो गए हैं। हम लोगों ने अरेस्टिंग करी है, उसका स्पीडी ट्रायल भी कराया। ये लोकल है क्या? ये सब लोकल हैं। एक मेडिकल थाने का रहने वाला है, एक चमंडी चाकन का रहने वाला है, एक कोतवाली का रहने वाला है, कोतवाली थाने का, एक गुरारू का रहने वाला है, गहलौर का रहने वाला है। ये सब लोग पूर्व के हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं ये वेटरन हैं और इन्होंने अपना बता भी दिया है स्वीकृत। देश में फैली बेरोजगारी का आकलन अब राज्य सरकार ने भी करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर के श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जीविका के सौजन्य से रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बाढ़ SDM सुमित कुमार, बख्तियारपुर VDO रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारियों को जीविका समूह द्वारा मोमेंटो प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। ये कल्पना करना हम लोगों के टाइम में, जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम में हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार का विद्यार्थी द्वारपाल से लेकर के राज्यपाल तक के नौकरी के लिए वो ट्राई करता है। लंबे समय बाद पुलिस के काम को लेकर कुछ अच्छी खबर सामने आई है। मुंगेर पुलिस बैंक लूट के कुछ ही घंटे के अंदर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट की रकम भी बरामद कर ली है। हालांकि सारे लुटेरे नहीं पकड़े गए हैं, वहीं लूट की रकम भी पूरी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस के लिए इतनी कामयाबी को भी नहीं कहा जा सकता है। बताया गया है कि बीते मंगलवार को असरगंज स्थित दक्षिण बिहार बैंक में 5 की संख्या में लुटेरे हथियार के साथ घुस गए थे और यहां पर उन्होंने हथियार के दम पर बैंक से 5,54,000 रकम की लूट की थी और वहां से भाग निकले थे। इसी दौरान समय पर पुलिस को लूट की जानकारी मिल गई और उन्होंने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी थी, जिसके बाद लुटेरों के भागने के रास्ते बंद हो गए थे। पुलिस की सक्रियता से पुलिस ने 5 में से 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। SP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया है कि 3 अपराधियों के पास से लूटे गए पैसे में से 4,36,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 2 लुटेरे अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
ग्रामीण बैंक शाखा मासूमगंज में लूट की घटना होने की शिकायत मिली, जिस पे वर्तमान नवपदस्थापित थाना अध्यक्ष पुलिस उपाधीक्षक कौशल कुमार मूव किए और अपराधियों के भागने की दिशा में पीछा किया। अपराधियों से उनकी मुलाकात हो गई और दोनों तरफ से गोलीबारी की घटना घटी। अपराधियों ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया और गोलीबारी की घटना किया। पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई। इसके बाद इन सभी अपराधियों को लूट की राशि के साथ और अवैध हथियार गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। बैंक से कुल 5,54,416 रुपये लूट की बात सामने आई है, जिसमें से 4,36,170 रुपया पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। घटना में शामिल 2 अपराधी भाग निकले और इस घटना में इन अपराधियों का मदद कर रहे और षड्यंत्र करने वाले तथा हथियार सप्लाई करने वाले चंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। भाजपा नेता ने माननीय से अपील की है कि जनहित में पेंशन छोड़ दें। ये बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के अरुण कुमार यादव ने माननीय सांसद, मंत्री और विधायक से अपील की है कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को पेंशन के साथ साथ अन्य सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ जहां इस देश में गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, वहीं माननीय जनप्रतिनिधि अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी कर इसका लाभ ले रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हो या सरकारी कर्मचारी, एक पेंशन होना चाहिए। और हमारे देश के नेता लोग 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। विधायक का भी ले रहे हैं, सांसद का भी ले रहे हैं, MLC का भी ले रहे हैं, राज्यसभा की भी। एक व्यक्ति 4-4 पेंशन ले रहा है, जो घोर अनर्थ है। और इन लोगों को जनता की आवाज़ उठानी चाहिए। इन लोगों को घेराव करके कि एक पेंशन लो। हाँ, ये सरकार तो आप ही के है ना केंद्र में। सरकार के मेरी है तो मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ ना कि ये गलत है। तो आपके जितने भी मंत्री विधायक है वो पेंशन छोड़ देंगे? पेंशन छोड़ना नहीं, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। छोड़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ विधायक हैं, मंत्री हैं और सांसद हो, लगातार पेंशन में बढ़ोतरी कर, इस पर क्या कहेंगे आप? पेंशन तो एक ही होना चाहिए और जो बढ़ोतरी हो रहा है वो गलत है। कोई खाने किसी को कोई पेंशन नहीं है। अब एक साधारण देते हैं 400 रुपया पेंशन 60 वर्ष वाले को, और आप 4-4 को पेंशन ले रहे हैं। 4-4 लाख रुपया पेंशन में साली सरकार को खर्च हो रहा है। दूसरी ओर ऐसी बात की जा रही है कि एक तरफ जहां जियो 599 में 3 महीना फ्री कर रहा है, तो ये मोबाइल बिल जो लग रहा है माननीय लोगों को, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर होना चाहिए कि मोबाइल तो नहीं, जैसे इनको सरकारी अथी फ्री हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद अथी विधायक MP हार जाने के बाद भी इनको रेल सवारी प्लेन मिलता है। ये सब सुविधाएं सारे आम नागरिकों को भी मिलना चाहिए। ये आरोप कोई और नहीं, ये केंद्र में सत्ताधारी दल जो हैं उनके नेता ही लगा रहे हैं। मैं बता दूं कि ये नेताजी कोई और नहीं, भाजपा के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये भाजपा के ही विधायक रहे हैं मसौड़ी के, रामदेव प्रसाद यादव, उन्हीं के पुत्र हैं। ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जितने भी माननीय हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उनको जो पेंशन लगातार मिल रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ये सरासर गलत है। वो जनहित में उनको छोड़ देना चाहिए। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।